हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त फिर से आपके लिए लेके आया हूँ बायोलॉजी का पहला चैप्टर जीव जगत। ठीक है, इसका हमने कल कहाँ उस दिन कहाँ तक स्टडी किया था? पादप एवं जंतु में मुख्य अंतर के बारे में हमने पढ़ा था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जैव विविधता के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बायो डाइवर्सिटी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं आज। तो क्या होता है बायोडाइवर्सिटी? तो चलिए शुरू करते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? तो जैसे कि लिखा हुआ जैव विविधता, इंग्लिश में बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। तो इसका कहने का मतलब है जीवों में विभिन्नता। सिंपल सा बात क्या समझना है? जीवों में विभिन्नता। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवों की विभिन्नता को जैव विविधता कहलाती है। जैव विविधता क्या है? पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवों में जो विभिन्नता पाई जाती है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, लगभग 7 मिलियन जीव पृथ्वी पर पाए गए हैं। ठीक है, तो अब जो हम लोग जैव विविधता हम लोग देखते हैं तो किसके आधार पर हम लोग देखते हैं जैव विविधता? तो जैव विविधता के स्तर कितने हैं? 3 हैं। पहला है आनुवांशिक स्तर, जिसको हम लोग जीन स्तर भी कहते हैं, यानी कि किस आधार पर जीवों को हम लोग क्या करते हैं? बांटते हैं। तो जीवों को बांटने का पहला है आनुवांशिक स्तर, जातीय स्तर और पारिस्थितिक अंतर। ठीक है, क्या क्या है? आनुवांशिक स्तर, जीन स्तर, जातीय स्तर या पारिस्थितिकी अंतर। तो चलो हम लोग एक एक करके समझते हैं क्या होता है आनुवांशिक स्तर, जातीय स्तर या पारिस्थितिक अंतर क्या है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। तो ओ भाई साहब, कॉपी तो फट गया यार। आनुवांशिक जैव विविधता क्या होती है? जब विविधता जीन में परिवर्तन के कारण होती है, जीन स्तर के कारण होने वाली विविधता आनुवांशिक विविधता कहलाती है। ठीक ना? जीन में परिवर्तन के कारण होती है, तो जीन के स्तर के कारण होने वाली विविधता को आनुवांशिक विविधता हम लोग कहते हैं। विविधता जैसे कि उदाहरण में देखो, 50,000 चावल की किस्में उपलब्ध हैं। ठीक है, 50,000 चावल की किस्में उधर आम भी है ना, 100 किस्में के आम हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर देखो, चावल के अनेक अनेक प्रकार के हैं। कोई लंबे होते हैं, कोई छोटे होते हैं, कोई सफ़ेद कलर के होते हैं, कोई ब्राउन कलर के होते हैं, सब अलग अलग कलर के होते हैं। चावल तो चावल सब है, लेकिन उनकी जो है ना जीन में परिवर्तन होने के कारण वो कुछ अलग दिखते हैं। जैसे कि आम भी अनेक अनेक प्रकार के होते हैं। ठीक, कोई लंबा होता है, कोई छोटा होता है, कोई किसी का टेस्ट में कड़वा होता है, कोई कोई मीठा होता है। ये कारण क्या है? जीन में परिवर्तन होने के कारण ये सब क्या है? क्या बोलते हैं, अंतर आते हैं। ये हो गया आनुवांशिक विविधता, यानी कि दिखने में तो पूरा सेम है, लेकिन जीन में कुछ थोड़ी से परिवर्तन होने के कारण वे थोड़े से अलग हो जाते हैं। इस आधार पर हम लोग बांटते हैं जीवों को। तो उसके बाद क्या है? जातीय विविधता के आधार पर हम लोग बांटते हैं। किसके आधार पर? जातीय विविधता। जैसे कि किसी भौगोलिक क्षेत्र में विशेष में पाए जाने वाली जातियों की विविधता जातीय विविधता कहलाती है। यानी कि कोई भौगोलिक क्षेत्र है, वहाँ पे पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जाति, जैसे कुत्ता, बिल्ली, शेर आदि, भेड़ा, भेड़ी, सब क्या है? अलग अलग जंतु है ना। उदाहरण में किसी स्थान पर मानव पाया जाएगा, कहीं पे पक्षी हैं, ठीक है, आदि। ये सब क्या है? जाति विविधता, यानी कि एक जाति दूसरा जाति से अलग दिखता है। यानी कि जाति को पहचानने का तरीका क्या है? जैसे कि एक जाति, अच्छा चलो आगे पढ़ेंगे, समझ में आ गया। उसके बाद तीसरा है हम लोग का पारिस्थितिकी जैव विविधता। पारिस्थितिकी जैव विविधता क्या होता है? किसी स्थान विशेष की पारिस्थितिकी, जैसे कि रेगिस्तान हो गया, ठीक है, तालाब हो गया, समुद्र हो गया, टुंड्रा प्रदेश हो गया, जिसको टुंड्रा प्रदेश को हम लोग बर्फीली जगह भी कहते हैं, आदि में पाए जाने वाले जीवों की विभिन्नता को पारिस्थितिकी विभिन्नता कहते हैं। यानी कि वही जो स्थान के कारण उसमें क्या हो गया? विभिन्नता आ गई है, जिसको हम लोग पारिस्थितिकी विविधता कहते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं क्या? वर्गीकीकी, टैक्सोनॉमी। क्या होता है वर्गीकीकी? तो वर्गीकीकी क्या है? ये विज्ञान की एक शाखा है वर्गीकीकी। ठीक है, ये क्या है? विज्ञान की शाखा है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं? जीवों की पहचान, नामकरण व वर्गीकरण किया जाता है। तो हम लोग इसको वर्गीकीकी कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवों का पहचान किया जाता है, साथ में उसका नामकरण किया जाएगा, वर्गीकरण किया जाता है। तो इस शाखा को हम लोग वर्गीकीकी कहलाते हैं। तो वर्गीकीय विज्ञान में क्या होता है? तो वर्गीकीय विज्ञान में क्या होता है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का नामकरण किसके आधार पर किया जाता है? जातीय वृत्तीय आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। ये वर्गीकरण कहलाता है।
वर्गीकरण कहलाता है, ठीक ना। तो वर्गीकी के अंदर में ये वर्गीकरण आता है, ठीक। तो अभी हम लोग पढ़ते हैं सजीवों के लक्षण। तो सजीव के लक्षण जैसे कि ये क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, वृद्धि तो करते हैं, लेकिन ये सजीव की विशिष्ट लक्षण नहीं है। उपापचय, उपापचय क्या है, शरीर के अंदर में या कोशिका के अंदर में होने वाले रासायनिक विक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उपापचय कहते हैं। ये सजीवों में होता है। और तीसरा क्या है, सजीव के लक्षण ये क्या करते हैं, जनन करते हैं। लेकिन अपवाद में जैसे कि आपका क्या हो गया, खच्चर हो गया, ठीक है, खच्चर हो गया, मधुमक्खी हो गया, ये सब क्या करते हैं, जनन नहीं करते हैं। बात समझ पा रहे हैं। तो जीव का ये तो विशिष्ट लक्षण नहीं होगा। आप जैसे कि बोल देंगे कि खच्चर भी तो जीव है, लेकिन ये तो ये विशिष्ट लक्षण नहीं है। लेकिन सजीवों में यदि आपको कोई पूछा जाए कि सजीवों में विशिष्ट लक्षण कौन सा है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करना। उद्दीपन के प्रति क्या करना, अनुक्रिया करना। यानी कि वो क्या करेगा, बाहरी वातावरण से प्रति वो क्या करेगा, प्रतिक्रिया दिखाता है। जैसे कि उसको ठंडी, गर्मी, बरसात आदि का उसको अनुभव होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे नामकरण कैसे करते हैं। तो नाम दो प्रकार से दिए जाते हैं, सामान्य नाम व वैज्ञानिक नाम, ठीक। तो सामान्य नाम क्या होता है, व्यक्ति, जो सामान्य नाम जो व्यक्ति व समाज समुदाय के द्वारा जो नाम रखा जाता है उसको हम लोग सामान्य नाम के नाम से जानते हैं, ठीक है। अलग अलग जगह में सबका अलग अलग नाम है। कोई कुत्ता को दूसरा बोलेगा, कोई किसी जगह में दूसरा बोलेगा, तो वो क्या हो गया, समुदाय के हिसाब से उसको नाम दिया जाता है, उसको हम लोग सामान्य नाम कहते हैं। और यदि हम लोग, और वैज्ञानिक नाम क्या है, किसी वैज्ञानिक या विज्ञान की संस्था द्वारा नाम दिया जाता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वैज्ञानिक नाम, ताकि हमको हर जीव को पढ़ने में ईजी हो जाए, क्योंकि अलग देश वाला सबका अलग अलग नाम होता है, तो इसलिए वैज्ञानिक नामों का रखा गया है। अब जैसे कि ये जो है ना, नाम रखने वाला दो गो संस्था होती है, नाम रखने वाला दो गो संस्था है। पहला संस्था का क्या नाम है, पौधों को नाम देने वाली संस्था, जिसको हम लोग ICBN भी कहते हैं, ठीक है। पौधों को नाम देने वाली संस्था का क्या नाम है, ICBN। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनकल्चर, ये याद रखना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो है जंतु को नाम रखने वाला, तो जंतु के नाम रखने वाली संस्था का क्या नाम है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। ये दोनों संस्था क्या करते हैं, जो भी मान के चलो न्याय वाला जीव की खोज हो जाती है, तो उनके लक्षणों के आधार पर उसका नाम रख दिया जाता है। चलिए ठीक है। अब जो यहाँ है ना, नामकरण पद्धति, नामकरण पद्धति ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से ध्यान से समझिएगा। तो नामकरण पद्धति, तो पहला जो है एक नाम पद्धति, इस पद्धति के अंतर्गत एक शब्द में नाम दिया जाता है, यह सफल नहीं रही। एक नाम पद्धति, इस पद्धति के नाम अंतर्गत में एक शब्द में नाम दिया जाता है, ये जो है ना सफल नहीं रही थी। उसके बाद कौन आता है, द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति, इस पद्धति में जीवों को दो शब्दों के से नाम से दिया जाता है, ये सफल हो गई। ये कैरोलस लीनियस ने दिया था। तो द्विनाम पद्धति किसने दिया था, कैरोलस लीनियस ने दिया था। तो आपको ये याद रखना है। ये पूछा जाता है द्विनाम पद्धति किसने दिया था, और द्विनाम पद्धति के नियम क्या है, किस तरह से नाम रखा गया था। तो सुनिए, तो यह पद्धति सर्वप्रथम कैरोलस लीनियस द्वारा सुझाया गया था, ठीक। किसने सुझाया था, कैरोलस लीनियस द्वारा। और यह सर्वमान्य व सुविधाजनक पद्धति होती है। नामकरण पद्धति के नियम क्या है, द्विनाम पद्धति के नियम। हाँ, द्विनाम पद्धति के क्या नियम है, ये सीधा आपको एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो पहला नियम क्या है, जैसे कि हाँ, द्विनाम पद्धति में नाम को दो शब्दों में लिखा जाता है, जिसमें पहला शब्द किसका होता है, वंश का, और दूसरा शब्द आपका होता है जाति का, स्पीसीज का, ठीक। उसका दूसरा पॉइंट में आपको लिखना है कि वंश के नाम का जो पहला अक्षर होता है वह कैपिटल बड़ा होना चाहिए, और शेष सभी अक्षर कैसे होने चाहिए, छोटे होने चाहिए, यानी कि स्मॉल लेटर में होने चाहिए, ठीक है। तीसरा पॉइंट में आपको लिखना है कि जाति के नाम में सभी अक्षर छोटे होने चाहिए, स्मॉल में होने चाहिए, ठीक है। और चौथा में है वंश व जाति का नाम तिरछा में लिखना होगा या इटैलिक में लिखना होगा, यह साइंटिफिक लिखने का तरीका है।
जब नाम एक हाथ से लिखना है, जब नाम हाथ से लिखना हो तो उसे रेखांकित अंडरलाइन करना एकदम जरूरी है, नहीं तो आपका नंबर काट दिया जाएगा। ठीक। छठा में है, कभी कभी वंश व जाति के नाम के आगे उस वैज्ञानिकों का नाम संक्षिप्त में लिखा जाता है। उदाहरण में जैसे कि होमोसेपियंस वंश और जाति, जैसे कि मैग्नीफेरा इंडिका लीन। ठीक, समझ में आ गया। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो टैक्सॉन क्या होता है या टैक्सा क्या होता है? तो जीवों का वह समूह जो किसी वर्ग की संवर्ग में सभी लक्षणों को प्रदर्शित करता है, टैक्सन कहलाता है। जीवों को वह समूह जो किसी वर्ग की संवर्ग में, वर्गीय संवर्ग का कहने का मतलब आगे हम लोग पढ़ेंगे, सभी लक्षणों का प्रदर्शित करता है, टैक्सॉन कहलाता है। जैसे कि उदाहरण में है स्तनधारी, मैमेलिया वर्ग में आता है, और जैसे कि गाय, कुत्ता, मानव, चूहा, ये सब क्या है, मैमेलिया वर्ग में आते हैं। ये यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा वर्ग की संवर्ग क्या होते हैं। तो वर्ग की संवर्ग क्या है? तो लीनियस प्रणाली के अंतर्गत, हाँ, तो वर्ग की संवर्ग के बारे में पढ़ रहे थे ना। तो लीनियस प्रणाली के अंतर्गत जीवों को निम्न समूह में बांटा गया है। तो पहला है जाति, जाति में बांटा गया। तो जाति में जीवों का वो समूह जो आपस में अत्यधिक समानता प्रदर्शित करता है, आपस में अंतः प्रजनन कर सकता है, जनन सक्षम संतान उत्पन्न कर सकता है, जाति कहलाता है। ये जो जाति है, वंश है, कुल है, ये जो ऐसे बांटा गया ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्गीकृत संवर्ग कहते हैं। तो पहली क्या है, जाति है। इसमें क्या है, समूह में आपस में अधिक समानता पाई जाती है, और ये आपस में जो जनन कर सकते हैं वो क्या कहलाते हैं, एक ही जाति में आते हैं। तो जाति वर्ग की संवर्ग में सबसे छोटी इकाई है, ये सबसे छोटी है, और इसमें ज़्यादा, सबसे ज़्यादा क्या है, समानता है। ठीक। उसके बाद है वंश। तो वंश क्या होता है, मान के चलो ये जो ऊपर में जाति है जो आपस में क्या कर सकते हैं, जनन कर सकते हैं। तो मान के चलो दो अलग अलग जाति, और दोनों में क्या है, कुछ समानता पाई जाती है। कुछ समानता यदि मिल जाती है तो समान गुणों वाले जातियों के मिलने से क्या होता है, वंश का निर्माण होता है। ठीक है। एक वंश के सभी जातियों में कुछ समान गुण अवश्य होते हैं, एक वंश की जाति में कुछ सामान्य गुण अवश्य होते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे कि हो गया वंश पैंथेरा। यहाँ जितना भी, जैसे कि आपको यहाँ साइंटिफिक नाम बता दिया जा रहा है, तो आपको इसको पूरा बढ़िया से लर्न करना होगा। वंश पैंथेरा, तो वंश पैंथेरा में किसको किसको लिया गया, पैंथेरा टाइग्रस, पैंथेरा लियो, पैंथेरा, ठीक है, पारडस। तो ये जो पैंथेरा टाइग्रस है और पैंथेरा लियो है, ये अलग अलग जाति में है, लेकिन दोनों का क्या है, कुछ समानता पाया गया। तो दोनों के बीच में जो समानता पाया गया, तो इनको क्या किया गया, एक वंश में लाया गया। जैसे कि पैंथेरा टाइग्रस को हम लोग बाघ कहते हैं, और पैंथेरा लियो को हम लोग लायंस कहते हैं। उसी तरह से वंश सोलेनियम में देखो, जैसे कि आलू सोलेनम, बैगन नहीं, आलू और बैगन को एक वंश में रखा गया। जैसे कि सोलेनियम ट्यूबरसम, उसके बाद सोलेनम मेलोगेना। सोलेनम इसका क्या है, जात, सोलेनम इसका वंश है, और ये जो ट्यूबरसम है ये उसका क्या हो जाएगा, क्या बोलते हैं, जाति हो जाएगा। अब कुल क्या होते हैं, कुल किसको कहते हैं, जैसे कि वंश में कुछ समानता पाई जाएगी, समान गुणों वाले वंशों को कुल में रखा जाता है। ये वंश जातियों की तुलना में कम समानता प्रदर्शित करती है। कुल क्या है, जब वो जो आपस में वंश में, यानी कि दो अलग अलग वंश है, और दो अलग अलग वंशों में यदि कुछ समानता पाई जाती है तो उन्हें हम लोग एक कुल में रहते हैं। ठीक है। उदाहरण जैसे कि पैंथेरा वंश और फेलिस वंश को मिलाकर फेलिडी कुल का निर्माण हुआ। समझ में आ गया, कुल फेलिडी का निर्माण हो गया। जैसे कि पैंथेरा वंश और फेलिस स्केटस। पैंथेरा वंश में ये था जो हम लोग पढ़े इधर, बाघ हो गया, टाइगर हो गया, चीता हो गया, वो लोग क्या था, पैंथेरा वंश में आते हैं। उसी तरह फेलिस कैटस जो बिल्ली वाले वंश है, वो लोगों में क्या कुछ समानता पाई जाती है, थोड़े समान दिखते हैं, तो इसलिए उसको एक कुल में रखा गया है। ठीक। उसी तरह से आगे है गण। गण क्या होते हैं, उसी तरह से जो गण है ना, वो जो हम लोग के पीछे में क्या पढ़े,
कुल, तो वो कुलों में कुछ समानता पाई जाएगी। दो कुलों में यदि समानता पाई जाएगी तो एक दूसरे से समानता रखने वाले कई कुलों को एक साथ गण में रखा जाता है। इन वंशों में कुछ गण समान होने के साथ असमानता भी होती है। इसे गण कार्निवोरा में रखते हैं, कार्निवोरा में। ठीक है, उदाहरण के जैसे कुल फेलिडी व कुल कैनिडी, कुत्ता को मिलाकर क्या बना, कार्निवर बना। यानी कि जैसे कि वो क्या है, दोनों क्या करते हैं, मांस खाते हैं, इसलिए इसको एक गण में रखा गया। ठीक है, उसी तरह से यदि समान गुणों वाले गण को मिलकर के वर्ग का निर्माण करते हैं। उदाहरण में जैसे गण कार्निवोरा व गण प्राइमेट, मानव, बंदर, चिंपैंजी को मिलाकर वर्ग मैमेलिया बनाया गया। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं, अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। तो इनमें कुछ थोड़े थोड़े समानता, जैसे जैसे हम जाति से नीचे की ओर आते जाएंगे, वर्ग हो गया, फिर संघ। संघ लास्ट में ये मेरा जगत है। अच्छा चलो पढ़ लेते हैं। संघ क्या होता है, अनेक वर्गों को मिलाकर के संघ कहलाते हैं। इनमें समान विशेष गुणों वाले वर्गों को रखा जाता है। ठीक है, रखा जाता है। तो वर्ग इंसेक्टा व वर्ग क्रस्टेशिया को मिलाकर ऑर्थोपोडा संघ में डाला गया है। हाँ, ऑर्थोपोडा क्या है, सबसे बड़ा संघ है। तो और उसके बाद जगत देखो, समस्त समुदाय संयुक्त रूप में दो जगत में बांटे गए हैं, पादप जगत एवं जंतु जगत। जैसे हम जाति से ऊपर हाँ, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। जैसे हम जाति से ऊपर गमन करते हैं तो गुणों में असमानता आती जाती है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ कुछ जैविक नाम दिए गए हैं, जैविक नाम दिए गए हैं और साथ में उनके संघ और साइंटिफिक नाम दिया गया। जैसे कि मानव, मानव का जैविक नाम क्या है, होमोसेपियंस। ये किस वंश में आते हैं, होमो में। इसका कुल क्या है, होमिनिडी है। गण क्या है, प्राइमेट है। वर्ग क्या है, मैमेलिया है। और संघ आपका कॉर्डेटा है। ठीक, ये अब ये जो मानव है ना, मानव का आप सबको याद रखना है। ये कौन सा, इसका मानव का साइंटिफिक नाम क्या है, कौन सा वंश में आता है, कुल क्या है, इसका गण क्या है, वर्ग क्या है, कॉर्डेटा कौन सा है। ठीक, उसी तरह से जो हम लोग का घरेलू मस्की है, उसका मास का, अच्छा ये आप अपने से देख लीजिएगा।